हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 3 अक्टूबर 2021 और जानेंगे 3 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीति आयोग ने स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है। सो दोस्तों, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो पीसीएस की, ठीक है, वो सब ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिए। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो क्लास को स्टार्ट करते चलिए हम अपने टॉपिक से। हमारा टॉपिक है नीति आयोग आज का। सो ठीक है, नीति आयोग ने क्या किया है, स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है। सो सबसे पहले जान लीजिए नीति आयोग के बारे में। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फॉर्मेट कब हुआ था, फॉर्म कब हुआ था ये, ठीक है, ये होता 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2015 में। किसके द्वारा हुआ था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना। वहीं इसका सेकंड पॉइंट है कि इसके चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन है इसके नरेंद्र मोदी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली, ठीक है। और जुरिडिक्शन क्या है इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आई होप आप सभी को ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं उन सबको आपने याद रखना है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि नीति आयोग, नीति मतलब कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। एस्टेब्लिश 1 जनवरी 2015। पहले इसका नाम योजना आयोग था, इसका नाम जो 1 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नाम को चेंज कर दिया गया, ठीक है। वहीं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। और इसके चेयरपर्सन कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है। और जुरिडिक्शन क्या है इसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, देखिए अब रिवीजन भी कराते, मैंने आपको 2 बार बता दिया। आई होप आप सभी को अब ये याद रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए अब हम अपने टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। नीति आयोग ने 1 अक्टूबर 2021 को अपनी राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है। सो पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का बनता है कि राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। सो दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखना। और इस रिपोर्ट में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने पोषण प्रोफाइल को प्राप्त किया है। क्या किया है, जो 19 केंद्र शासित प्रदेश समेत राज्यों ने अपने पोषण प्रोफाइल प्राप्त किए हैं। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। यहाँ से जो मैंने आपको बताया है कि नीति आयोग ने 1 अक्टूबर 2021 को राज्य पोषण प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने पोषण प्रोफाइल प्राप्त किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए मुख्य बिंदु क्या है इसके। मुख्य बिंदु हैं स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, ये भी याद रखना। एसएनपी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण डेटा का एक व्यापक संकलन शामिल है। सो क्या शामिल है, जो स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को, कि इसमें जो है एक महत्वपूर्ण डेटा का एक व्यापक संकलन शामिल है। अब वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जो नीतिगत निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, किसको करता है, जो कि पॉलिसी के जितने भी निर्णय होते हैं उनको जो है पॉजिटिवली क्या करेगा, वो प्रभावित कर सकता है। और उस क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा प्रदान कर सकता है, विच कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजन एंड फैसिलिटेट रिसर्च इन दैट एरिया, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि ये मधुमेह और उच्च रक्तचाप के अलावा वेस्टिंग ऊंचाई के लिए कम वजन, स्टंटिंग कम वजन, अधिक वजन और एमीनिया के आंकड़ों का विश्लेषण करता है। सो आप शुरू में हमने पढ़ा था कि वो डेटा मतलब कि उसमें महत्वपूर्ण डेटा है, संकलन है, जो कि ये है कि ये मधुमेह और उच्च रक्तचाप के अलावा वेस्टिंग ऊंचाई के लिए कम वजन और स्टंटिंग कम वजन, अधिक वजन और एमीनिया के आंकड़ों का विश्लेषण करता है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है। वही नेक्स्ट है रिपोर्ट। सो स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल को नीति आयोग ने यूनिसेफ, नंबर फर्स्ट यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और आर्थिक विकास संस्थान
के सहयोग से तैयार किया गया। सो ये जो नीति आयोग ने स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी प्रोफाइल तैयार की है, ये देखिए मैंने आपको बताया यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी में तो देखिए आईपीएस भी, अगर मैं आई को हटा दूँ सो आईपीएस लिखा हुआ है, ठीक है। और जो है आर्थिक विकास संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया। सो दोस्तों आपने ये भी याद रखना है जो मैंने आपको बताया है रिपोर्ट के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये रहा इसका नेक्स्ट पॉइंट, देख लीजिए। ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दौर 3, 4 और 5 के आधार पर पोषण परिणामों, तत्काल और अंतर्निहित निर्धारकों और हस्तक्षेपों के बारे में व्यापक जानकारी देता है। कौन देता है? ये जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के दौर के 3, 4, 5 के आधार पर पोषण के जो परिणाम होते हैं उनके तत्काल और अंतर्निहित, उसमें क्या अंतर्निहित है, उसके निर्धारकों और हस्तक्षेपों के बारे में व्यापक जानकारी देता है। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट चेक करें तो ये रहा इसका नेक्स्ट पॉइंट, देख लीजिए। इस रिपोर्ट में देश के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों, सबसे अधिक बोझ वाले जिलों के साथ साथ शीर्ष कवरेज वाले जिलों पर प्रकाश डाला है। सो ये जो रिपोर्ट आई है, क्या SNP रिपोर्ट आई है, नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट पारित की गई है, मतलब कि जारी की गई है, कब की गई है? 1 जनवरी 2021 को। सो इस रिपोर्ट में क्या गया है कि देश के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों सबसे अधिक बोझ वाले जिलों के साथ साथ शीर्ष कवरेज वाले जिलों पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। किसके, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर बात है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया है और साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां राज्य और सुधार कर सकता है। सो जब आपका प्रेजेंटेशन खराब हो गया सो उसके बावजूद वो कहता है कि इसने जो है बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया है और साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां राज्य और सुधार कर सकता है। इट हैज़ कवर्ड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, वुमेन एंड मैन एज वेल एज आइडेंटिफाई एरियाज वेयर द स्टेट कैन इम्प्रूव फर्दर। सो इफ जो स्टेट, राज्य वो कहाँ पर मतलब कि और सुधार कर सकता है, वो इसके बारे में बता रहा है। क्लियर बात है, ये बात आपने ध्यान रखनी दोस्तों, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये रहा इसका नेक्स्ट पॉइंट है IFPRI, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए फटाफट से कि IFPR की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका अर्थ अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्लियर है, ये बात आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके 1-2 पॉइंट्स और हैं जो हम जानेंगे। ये एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। क्या है ये? एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन। अब वॉशिंगटन कहाँ पर, ये बात आती है। वॉशिंगटन जो है USA की कैपिटल है, कहाँ पर स्थित है? पोटोमैक रिवर के किनारे, ठीक है, पोटोमैक रिवर के किनारे। आई थिंक मैंने आपको लगभग 5 क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है, और ऊपर से पहले मैंने आपको नीति आयोग की डिटेल भी बताई थी। सो लगभग आज के 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो जरूर करिए नोट डाउन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन किसकी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। और जो है ये कहाँ पर वॉशिंगटन, ये स्थित है किसके? पोटोमैक नदी के किनारे। ये वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी करती है। एक और क्वेश्चन आ गया कि वैश्विक खाद्य रिपोर्ट नीति जारी कौन करती है? सो किसके द्वारा की जाता? IFPRI के द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल क्या कहते हैं, रिसर्च सेंटर है, ठीक है। और जो है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जारी करती है। क्लियर दोस्तों, ये बात आपने ध्यान रखना है। सो आज का वीडियो आपकी मतलब कि आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। कि अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली जो है मतलब कि वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताया उनको नोट डाउन करिए और साथ ही रिवाइज करिए जितना आपसे हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।